अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आज मैं आपके साथ अपने क्राइसेंथेमम की अपडेट शेयर करूँगी। तकरीबन 1 महीना पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अपने क्राइसेंथेमम को हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे सेव कर सकते हैं। तो जो मेरी कटिंग बच गई थी, जो मैंने ऊपर से कट की थी प्लांट को, तो वो मैंने एज़ अ कटिंग ग्रो की थी और आज उन्हीं कटिंग्स की मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूँगी। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी कटिंग्स मैंने लगाई थी, आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ कितने अच्छे से चल रही है। ऊपर आपको वीडियो में शो हो रहा होगा इनके फ्लावर्स जो मेरे गार्डन में खिले थे। तो इन्हीं प्लांट्स की जो मैंने कटिंग ली थी, ये मैंने ग्रो की थी, तब वेदर बहुत ही अच्छा था और उस वक्त मेरे प्लांट की जो कटिंग्स निकली थी वो मैंने एज अ कटिंग जितनी भी स्टेम्स थी ग्रो कर ली थी। तो बिल्कुल रफली मैंने ग्रो की थी, कोई भी मैंने रूटिंग हार्मोन कुछ भी नहीं लगाया था। तो इनको मैंने इस तरह से मिक्स ही लगा दिया था जितनी भी मेरी कटिंग्स थी। तो ये आप देख सकते हैं अब इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है कि इनकी रूट्स बाउंडिंग होना शुरू हो गई हैं और रूट्स इनकी पॉट के बॉटम में से बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्स लगाई हैं, ये मेरा बेबी सनरोज़ का प्लांट है, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी और वो भी मेरी ग्रो हो चुकी है। और ये मैंने अपनी एक फ्रेंड को देने के लिए कटिंग लगाई है डिस्पोजेबल ग्लासेस में, ताकि अच्छे से ये कैरी हो सकें। तो यहाँ पे इसकी भी रूट्स जो हैं वो बाहर से निकलना शुरू हो गई हैं, इतनी अच्छी इनके रूट्स जो हैं वो बन चुकी हैं। तो जितनी भी मैंने कटिंग्स लगाई थी सारी मेरी कटिंग ग्रो हो चुकी हैं। ये मेरी कटिंग्स जो लगी थी ये मैंने इनको रिपोर्ट कर दी है। सिर्फ़ अभी एक ही पॉट की जो कटिंग्स हैं वो मैंने निकाल के रिपोर्ट की हैं, क्योंकि इनकी रूट्स बढ़ने की वजह से इनको मैंने रिपोर्ट किया ताकि इनकी जो रूट है अच्छे से दोबारा से ग्रो हों। अब ये देख सकते हैं कि इनकी नीचे से रूट्स जो हैं वो पॉट में से बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। तो जब हम कटिंग्स को छोटे पॉट में लगाते हैं तो तब हमारी कटिंग्स जो है वो 100% लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें एक तो फंगस के लगने के चांस हमारे कम होते हैं, दूसरा हमारी कटिंग को ओवर वाटरिंग नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी कटिंग जो है वो आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो ये मैंने कटिंग बिल्कुल मिक्स लगाई थी, रफ़ली कटिंग मैंने लगा ली थी। कोई भी स्पेसिफ़िक मैंने कलर चूज़ नहीं किया था। जितने भी मेरे प्लांट के ऊपर में से स्टेम्स निकली थी फ्लावर को कट करने के बाद, तो सारी की सारी मैंने कटिंग्स जो हैं वो इस तरह से लगा दी थी। छोटी-छोटी कटिंग्स बना के मैंने आपको वीडियो में शेयर भी किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये अलग से कलर हैं। अपने-अपने प्लांट के अलग-अलग डिफ़रेंट-डिफ़रेंट जो है लीफ का पैटर्न है, तो इससे भी हम अपने प्लांट्स को अलग कर सकते हैं कि कौन-सा कलर है। तो अभी मुझे पता है कि मेरे जो कलर हैं वो कौन-से हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ जो है वो चल रही है। आगे चल के मैं आपको अपने मदर प्लांट भी दिखाऊँगी कि उनकी ग्रोथ कैसे चल रही है। अब मदर प्लांट के अलावा मेरे पास मज़ीद प्लांट भी बन चुके हैं और आने वाले रेनी सीज़न तक इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और मदर प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें से भी हम अलग कटिंग लेके मज़ीद रेनी सीज़न में कटिंग से हम अपने प्लांट बना सकते हैं। तो ये प्लांट जो थे ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए ग्रो किए हैं, कटिंग्स लगाई हैं, तो ये प्लांट बन चुके हैं और जो दूसरे पॉट में लगे हुए हैं ये मैंने अपने खुद के लिए ग्रो किए हैं। तो यहाँ पे ये मेरी मदर प्लांट्स हैं, ये वाइट वाले हैं, जो छोटी लीव्स वाले हैं, ये वाइट वाले हैं और दूसरे साथ जो मेरा प्लांट लगा हुआ है ये ऑरेंज कलर के हैं। और मार्किंग जब हम करते हैं, ये आप देखिए इसको मैंने मार्क भी किया हुआ है। तो मार्किंग करने का हमें फ़ायदा यही होता है कि हमने कौन-सी कटिंग लेनी है मज़ीद प्लांट बनाने, और कौन से हमें हमारे पास प्लांट किस प्लांट के हमारे पास ज़्यादा कलर हैं। तो ये मेरा वाइट कलर का है, ये भी प्लांट है। तो वाइट कलर के मेरे पास जो है काफ़ी ज़्यादा प्लांट हो चुके हैं। तो अभी मेरे प्लांट के ऊपर किसी भी पेस्ट का अटैक नहीं है, तो ना ही मैंने इनको किसी भी पेस्टिसाइड का स्प्रे किया है। तो जैसे ही अब वेदर चेंज होगा तो एक दफ़ा मैं अपने सारे प्लांट्स को पेस्टिसाइड का एक स्प्रे कर दूँगी, नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी, ताकि इन पे किसी भी पेस्ट का अटैक ना हो। तो उम्मीद है कि आज का अपडेट वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।